हेमंत सोरेन पर आरोप क्या है? 60 दिनों से ज्यादा वक्त हो गया हेमंत सोरेन जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ सबूत क्या है? ईडी ने 55,000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट एक बक्से में बंद करके दायर की है। क्या यह सिर्फ राज करने की राजनीति का हिस्सा है या सच में हेमंत सोरेन पर लगे आरोपों में दम है? आइए इस वीडियो में इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप हेमंत सोरेन पर लगे आरोप और उन पर चली सिलसिलेवार कार्रवाई को अच्छी तरह समझ सकेंगे। पूरी बात समझना चाहते हैं तो आइए सीधे तारीख पर चलते हैं। 7 जुलाई साल 2022 को ईडी ने झारखंड में 19 ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी, बरहरवा कोर्ट समेत कई जगहों पर रेड की गई। 5.34 करोड़ रुपए समेत कुछ दस्तावेज ईडी ने जब्त किए। 8 जुलाई साल 2022 को ईडी ने पंकज मिश्रा के घर पर छापेमारी की। 19 जुलाई को ईडी ने पंकज मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया और 20 जुलाई को ईडी ने पंकज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ हुई और ईडी ने इस पूछताछ के आधार पर एक चार्जशीट दायर की। इस चार्जशीट में पहली बार हेमंत सोरेन का जिक्र आया। वो कैसे? पंकज मिश्रा के घर पर छापेमारी में एक सील बंद लिफाफा मिला और उसमें 2 चेकबुक मिली। इस चेकबुक में 2 साइंड चेक मिले जिनका नंबर था 004718 और 004719। ये सभी बैंक दस्तावेज हेमंत सोरेन के बैंक ऑफ इंडिया की साहिबगंज ब्रांच के खाते से जुड़े थे। यहाँ पहली बार हेमंत सोरेन का नाम आया। ईडी ने इस दस्तावेज के आधार पर हेमंत सोरेन को समन किया। हेमंत समय और व्यस्तता का हवाला देकर पूछताछ से बचते रहे। छत्तीसगढ़ में आदिवासी महोत्सव मनाया जा रहा है। उसका मुख्य अतिथि के रूप में मुझे पहले से ही आमंत्रण प्राप्त है और बड़ा षड्यंत्र के तहत आज हमें न्योता बुलाया गया है कि आप यहाँ ईडी में अपना हाजिरी लगाएंगे। अगर हमने गुनाह किया है तो पूछताछ क्यों करते हो? सीधा अरेस्ट करके दिखाओ, फिर इस राज का जनता जवाब। 17 नवंबर को हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय पहुंचे। लंबी पूछताछ हुई और देर रात ईडी दफ्तर से निकल गए। अवैध खनन का मामला सीएम के लिहाज से यहीं तक। इसके बाद शुरू होता है हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले का मामला। इसी मामले में वह 60 दिनों से ज्यादा समय हो गया जेल में बंद है। अब जमीन घोटाले की इस कहानी को तारीख दर तारीख समझिए। जून 2022 रांची के बरियातू पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर दिलीप शर्मा की ओर से दर्ज कराई गई थी। प्रदीप बागची नाम के एक शख्स को इस एफआईआर में आरोपी बनाया गया। आरोप लगा कि प्रदीप बागची ने फर्जी कागजातों के जरिए भारतीय सेना की एक संपत्ति को हड़प लिया। ईडी ने इसकी जांच की तो पता चला यह 4.5 एकड़ की जमीन है। बीएस लक्ष्मण राव के नाम से थी, जिन्होंने आजादी के बाद इसे सेना को सौंप दिया था। अप्रैल 2023 में ईडी ने प्रदीप बागची समेत 7 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया। जिन 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनमें 2 अफसर अली और मानू प्रताप सरकारी कर्मचारी थे। अफसर अली सरकारी अस्पताल में ग्रेड 3 के कर्मचारी हैं, जबकि भानु प्रताप रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर थे। बाकी सभी लैंड माफिया और फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन कारोबार और बिक्री में शामिल थे। 4 मई 2023 मामले की जांच में आईएएस अफसर छवि रंजन का नाम सामने आया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। छवि रंजन रांची में 2 साल तक डिप्टी कमिश्नर के पद पर थे। उन पर आरोप है कि इस पद पर रहते हुए उन्होंने कथित तौर पर जमीन के अवैध खरीद बिक्री में मदद की। जांच में ईडी को पता चला कि एक फर्जी दस्तावेज बनाया गया। इसे 1932 का दिखाया गया। इसमें बताया गया कि जमीन प्रफुल्ल बागची ने सरकार से खरीदी। 90 साल बाद साल 2021 में प्रफुल्ल बागची के बेटे प्रदीप बागची ने यह जमीन कोलकाता की जगत बंधु टी स्टेट लिमिटेड को बेच दी। जांच में पता चला कि जमीन असल में अमित अग्रवाल नाम के शख्स को मिली। अमित अग्रवाल कथित तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी माने जाते हैं। पिछले साल जून में ईडी ने दिलीप घोष और अमित अग्रवाल दोनों को गिरफ्तार किया। ईडी के मुताबिक जमीन हड़पने के लिए पूरा सिंडिकेट सिस्टमैटिक तरीके से काम करता था।
पुराने दस्तावेज से असली मालिकों के नाम हटाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता था और फिर उनकी जगह नकली मालिकों के नाम लिख दिए जाते थे। रजिस्ट्रार ऑफिस के कई सरकारी अफसर इसमें मदद करते थे। तलाशी के दौरान ईडी ने आरोपियों के पास से सरकारी सील, पुराने स्टाम्प पेपर, कई डीड और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बरामद किए जो सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफिस में पाए जाते हैं। ईडी का दावा है कि फोरेंसिक जांच में इन दस्तावेजों के जाली होने की बात सामने आ गई है। इस कथित जमीन घोटाले में पिछले साल अगस्त में ईडी ने अहम गिरफ्तारी की थी। ईडी ने प्रेम प्रकाश नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का करीबी माना गया। प्रेम प्रकाश को ईडी ने अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया था। तब इसे झारखंड के अवैध घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसी आधार पर ईडी ने हेमंत सोरेन को समन करना शुरू किया। हेमंत सोरेन को कुल 10 समन जारी किए गए। ईडी समन के अवहेलना का एक अलग आरोप भी हेमंत सोरेन पर लगा रही। इस मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। लंबा पॉलिटिकल ड्रामा चला जो आप सभी जानते हैं। अगर नहीं जानते तो गूगल पर इसे सर्च कर सकते हैं। अगर उस बारे में बात करेंगे तो ये एपिसोड की दिशा और मुड़ जाएगी और ये ज्यादा पॉलिटिकल हो जाएगा। इस वीडियो की शुरुआत में पूछे गए एक एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। हेमंत सोरेन पर आरोप क्या है? 2 आरोप हैं। पहला जमीन घोटाला का और दूसरा अवैध खनन का। सबूत 55,000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट में दर्ज है। क्या यह सिर्फ राज करने की नीति का हिस्सा है? हेमंत सच में राजनीति का शिकार हुए हैं या आरोप में दम है? इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आपकी अपनी एक राय भी बनी तो होगी। वैसे आपकी राय में एक लाइन में जोड़ दे रहा हूं, गिरफ्तारी राजनीतिक हो सकती है लेकिन देश की अदालत निष्पक्ष है। देश में 2 मुख्यमंत्री इस वक्त सलाखों के पीछे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, जिन पर शराब घोटाला का आरोप है, इसी आरोप में मनीष सिसोदिया भी जेल में है। झारखंड में हेमंत सोरेन और उनके करीबियों की स्थिति आप देख ही रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।